हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है रिक्त स्थानों में सब प्रॉपर सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताना है। पहला दिया है 2 3 4, पहला समुच्चय है। दूसरा दिया गया है 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है कि इसके सभी अवयव इसमें हैं कि नहीं है। देख लो, 2 3 4 हैं तो ये प्रॉपर सबसेट है। यहाँ प्रॉपर सबसेट आपको बताया गया था कि ए के सभी अवयव बी में हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और जबकि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो इसमें ना हो। तो देख लो क्या है, 1 और 5 इस दूसरे वाले में है, पहले में नहीं है। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं, ये सबसेट हो जाएगा। अगले में देखो, सेकंड वाले में दिया है ए बी सी, बी सी डी। देखो, ए इसमें है पहले समुच्चय में, दूसरे में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नहीं के लिए क्रॉस कर देते हैं इसी को। तो पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं है, रीजन आपको लिख देना चाहिए। तीसरा है यक्स दैट यक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। कोई यक्स है जो 11th का एक विद्यार्थी है। अब दूसरा समुच्चय जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि यक्स दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय तो बड़ा होता है, क्लास उसका सबसेट होता है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या फिल करना है, सबसेट। अगला है यक्स दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई एक समतल दिया गया, उसमें क्या है, एक वृत्त है। तो यक्स दैट यक्स एक समान समतल में, जो समतल दिया गया था पहले में, दूसरा भी वही समतल है जिसमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसमें एक वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। मान लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, जबकि इसमें तो केवल 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, नहीं का निशान लगा दो। अगला देखो, पांचवा दिया गया है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, जबकि दूसरा दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये त्रिभुज है, ये आयत है, तो सबसेट तो नहीं होगा, ये सबसेट नहीं है। अगला देखो, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में तो सम विषम सब आ जाते हैं, और ये केवल सम वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सभी अवयव यहाँ हैं तो सबसेट है, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8, अब पूर्णांक में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी रहता है। अगला है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक केवल समबाहु त्रिभुज है, जबकि दूसरा दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें सारे त्रिभुज हैं और इसमें केवल समबाहु है, तो सारे में तो समबाहु भी आ जाएगा। इसका मतलब यह वाला सबसेट है के लिए ये सिंबल लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। केवल सत्य असत्य आपको बताना है। तो वो यहाँ भी सबसेट की ही बारी है। ए बी सी इसमें है, बी सी ए है तो, लेकिन ये कह रहा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। कहने का मतलब ए बी पहले समुच्चय के अवयव दूसरे वाले में तो हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। अगला देखो, ए ई सबसेट है किसका, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब बताओ ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है, कि स्वर में ए ई आई ओ यू सब आ जाएगा, और इसमें ए ई अकेले है, तो इस कहने का मतलब ये सारे अवयव इसमें मिलेंगे। तीसरा देखो क्या दिया है, 1 2 3 1 3 5 असत्य है, क्योंकि यहाँ 2 तो है, 2 यहाँ नहीं है, लिख देना। 2 इसमें दूसरे वाले समुच्चय में नहीं है। अगला देखो, चौथा क्या कह रहा है, ए और ए बी सी, ए सबसेट है किसका, ए बी सी का, बिल्कुल है, इसके सभी अवयव इसमें पाए जा रहे हैं। अगला देखो, ए बिलोंग, बिलोंग शब्द जब आएगा तो ये अवयव होना चाहिए, ये अवयव होना चाहिए, और यहाँ क्या है, ये समुच्चय है, तो इसका मतलब यह क्या है, असत्य। नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे ना। यहाँ देखो, ए यहाँ समुच्चय है, ये सबसेट जब आएगा समुच्चय के लिए आएगा,
और जबकि ये बिलोंग जब आएगा तो किसके लिए आएगा, अवयव के लिए, जबकि ये क्या है, समुच्चय। ये ब्रैकेट ना होता तब तो बिलोंग करता सत्य हो जाता। छठा देखो, यक सच दैट यक संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है। और दूसरा कह रहा है यक सच दैट यक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 4। समप्राकृतिक संख्या तो यही तो है 6 से छोटी, 2 और 4। और 36 को विभाजित करने वाली संख्या आप लिख डालिए, क्या क्या विभाजित करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 9 36, 6 6 36, 9 4 36, 12 3 36, 18 2 36, 36 एकम 36, 2 4 देखो इसका प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी यही जांच पड़ताल करनी है। क्या करनी है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया गया है 1 2 और इसका एक अवयव है। इसको अब समुच्चय देखो, एक अवयव है, 3 4, इसको अलग अलग नहीं समझोगे। नंबर ऑफ ए अभी पूछा जाए, नंबर ऑफ ए, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4, केवल 4 अवयव हैं। ये केवल एक अवयव माना जाएगा, इसको ध्यान रखना, ये अवयव है। अब सत्य असत्य की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पहला कह रहा है 3, 4 सबसेट है ए का। यहाँ 3 4 इसके लिए अवयव है, ना कि समुच्चय है। और मैं बताया हूँ इसके लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय। ये मझले कोष्ठक में होता, एक और कोष्ठक होता तब तो सत्य हो जाता। ए के लिए 3, 4 अवयव है, न कि समुच्चय, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। अगला देखो, 3 4 बिलोंग करता है। बिलोंग बताया हूँ मैं, अवयव के लिए होगा। तो समुच्चय एक लिए 3, 4 क्या है, देखो एक अवयव है, इसलिए सत्य हो गया। अब देखो समुच्चय पे समुच्चय आ गया ना, 3, 4, ये एक और ब्रैकेट आ गया, सबसेट है ए के लिए, अभी मैं बताया था ए वाले के लिए, ये सत्य हो गया क्योंकि यह क्या हो गया, समुच्चय बन गया। 1 बिलोंग करता है ए से। अब बिलोंग करना है तो अवयव आ गया, अवयव मझले कोष्ठक में नहीं होना चाहिए। देखो 1 है ए में, बिल्कुल है, ये सत्य हो गया। 1 सबसेट है ए का, सबसेट मतलब उप समुच्चय, ये उप समुच्चय है नहीं, समुच्चय को हम हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं, इसलिए ये असत्य हो गया। अगला देखो, 1 2 5 बिलोंग करता है ए से, असत्य है। बिलोंग जब आएगा ये अवयव होना चाहिए, मझले कोष्ठक में नहीं होना चाहिए। तो 1 2 5 ए में तो है, लेकिन ये क्या है, मझले कोष्ठक में रख दिया, इसलिए क्या हो गया, 1 2 5 ये सत्य हो गया, मझले कोष्ठक में है। 1 2 5 बिलोंग करता है ए से, असत्य हो गया, क्यों, अब ये मझले कोष्ठक में नहीं होना चाहिए। बिलोंग शब्द जब आएगा वो एलिमेंट होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, जो कि मझले कोष्ठक में नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 2 3, अपने जो समुच्चय ए है उसमें तो 1 और 2 तो है, लेकिन 3 नहीं है, 3 4 मिला के एक अवयव है, इसलिए ये असत्य हो गया। अगला देखो, 5 बिलोंग करता है ए से, इसमें देखो 5 है क्या, नहीं है, ए में 5 नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। 5 उप समुच्चय है ए का, तो हमको पता है कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ए अकेले का ही नहीं, किसी भी समुच्चय का 5 सदैव क्या होता है, उप समुच्चय होता है, इसलिए सत्य हो गया। अब अगला देखो, 5 को मझले कोष्ठक में रख दिया गया, सबसेट है ए का, ये समुच्चय का समुच्चय हो गया, जो कि क्या हो गया, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य। ये 9 क्वेश्चन इसमें थे आपके। अगला देखो 10वां क्या दिया है, 10 हो गया, 11 भी हो गया, ये पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहला दिया गया है ए, इसमें कितने अवयव हैं, 1। तो हमको पता है उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की घात n, n मतलब 1 है। यहाँ कितने उप समुच्चय होंगे, 2। तो उप समुच्चय क्या क्या होंगे इसके, उप समुच्चय अभी बताया गया कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है, फाई, यहीं शुरू ही किया करो उप समुच्चय के लिए। और इसमें केवल एक अवयव है तो एक का बनेगा ही, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, 2 होना था, दोनों हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा दिया गया है ए
बी। इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 2, क्योंकि 2 अवयव है, 2 दूना 4। इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे? 4। अब चलो लिखते हैं उप समुच्चय। बताया गया है कि पहला उपसमुच्चय क्या लिखना चाहिए? 5। अब एक एक अवयव का समुच्चय बना लो। ए, दूसरा वाला है बी, अब दो दो का बना लो, ए बी, ये चारों हो गए 4 उपसमुच्चय। अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला क्या दिया है? तीसरा वाला दिया गया है 1 2 3। इसमें बताओ अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3, 1 2 3। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 3 बराबर 8। इसके 8 उपसमुच्चय होंगे, आपको लिखना है। तो देखते हैं उपसमुच्चय। आपको बताया गया था कि पहला उपसमुच्चय क्या होगा? 5। फिर एक एक अवयव को बना लो, 1 2 3, एक एक का हो गया। अब दो दो का बना लो, 1 2 1 3। अगला क्या होगा? 2 3, दो दो का हो गया। अब तीन तीन का बना लो, 1 2 3। अब देखो काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 होने भी चाहिए थे, 8 उपसमुच्चय हो गए। अब चौथा देखो क्या दिया गया है? 5। तो 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 5 हमारा क्या बन जाएगा? ये रिक्त समुच्चय। अवयवों की संख्या कितनी है? 0। अवयवों की संख्या कितनी है? 0। तो 2 की घात 0, 2 की घात 0 मतलब 1। इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? केवल 1। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? केवल 1 होंगे। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो केवल 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं 5। 5 में दिया है पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो ए बराबर क्या है? 5। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या बनेगी? इसमें उपसमुच्चय क्या बनेंगे? अभी निकाला गया था, इसके केवल एक ही समुच्चय होंगे 5। तो पावर ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए पावर ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर 2 की घात 0 बराबर 1। इसलिए पावर सेट इसको बोलते हैं समुच्चय, इसके उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि ए बराबर 5 है तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा? उपसमुच्चय अभी ऊपर लिखा गया था, उपसमुच्चय इसका क्या बन जाएगा? केवल 5। और उपसमुच्चयों के समुच्चय को ही पावर ऑफ सेट ए बोलते हैं। ये हो गया पांचवा आपका। 6 देखते हैं, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यक्स दैट यक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 इज लेस देन यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अब अंतराल के रूप में इसको लिखने का बहुत सरल तरीका है। अंतराल के रूप में, अंतराल के रूप में कैसे लिखा जाएगा? देखो, -4 आप लिखेंगे और यहाँ छोटा ब्रैकेट रहेगा तो आप लेस देन रहेगा तो छोटा ब्रैकेट लगाओगे। अब बराबर का भी सिंबल आ जाएगा तो कॉमा लगा के क्या करोगे? बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे। बड़ा ब्रैकेट का मतलब जो इस संख्या को लेना भी है और इसको नहीं लेना है। मान लो इसको अंतराल के रूप में हमको नंबर लाइन पे दिखाना होगा, तो अपने यहाँ रैखिक असंख्या है उसमें यह बात सीखा जाएगा। तो जैसे इसको हम ऐसे दिखा देंगे, तो नंबर लाइन पर ये -4, तो जहाँ 4 रहेगा इसको रिक्त गोले से दिखाते हैं -4
और इस गोले को किससे दिखाएंगे, इसको फिलअप कर देंगे पूरा, ये 6 हो जाएगा। तो ये इतनी दूरी जो है क्या कहलाएगी, -4 to 6। ये रिक्त का मतलब होता है कि -4 को नहीं लेना है, ये भरा है तो इसका मतलब इसको लेना है, तो ये लेना है, देखो बराबर भी है। अब ऐसे ही सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे। सेकंड वाला दिया है x such that x belongs to R, -12 is less than x is less than -10। अब देखो दोनों में लेस देन का सिंबल है, कोई किसी में बराबर का सिंबल नहीं है, तो अंतराल के रूप में आप क्या लिखोगे इसको, अंतराल के रूप में। अब दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट रहेगा, -12 to -10, मतलब इन दोनों के बीच की संख्या को लेना है। मान लो इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ये इस पर भी रिक्त रहेगा, इस पर भी रिक्त वृत्त रहेगा, ये छोटा सा ऐसे गोला, यहाँ बाईं तरफ -12, यहाँ -10, क्योंकि ऋण छोटा होता है, ऋण 12 छोटा होता है किससे, ऋण 10 से। इसको बोलते हैं अर्ध विवृत्त अंतराल। ये क्या हो गया, विवृत्त अंतराल। इसको कौन सा अंतराल बोलते हैं, विवृत्त अंतराल। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है, x such that x belongs to R, 0 is less than or equal to x is less than 7। अब आपको समझ आ गया होगा। देखो अंतराल के रूप में क्या लिखोगे, देखो लेस देन है और इक्वल भी है, इक्वल भी रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, बड़े ब्रैकेट में पहले 0, 7। अब 7 के लिए कौन सा ब्रैकेट लेंगे, केवल लेस देन है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, बस खत्म। अब चौथा देख लो, चौथा क्या दिया गया है, x such that x belongs to R, 3 is less than or equal to x is less than or equal to 4। अब दोनों में इक्वल लगा है, दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लोगे, बड़ा ब्रैकेट। अंतराल के रूप में इसको क्या लिखोगे, 3, मान लो इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो नंबर लाइन ऐसे खींचोगे, ये वाला भी खाली वृत्त नहीं रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ये ऐसे छोटा छोटा, जो छोटा रहेगा वो बाईं तरफ, जो बड़ा रहेगा वो दाईं तरफ। 3, 4, इसका मतलब इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं सब क्या हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गया आपका 3, 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 का विलोम ही क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमको अंतराल के रूप में दिया है और इसको हमको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। क्या दिया है, -3, 0। इसको कैसे लिखोगे, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, मतलब दोनों के लिए हम लेस देन का सिंबल प्रयोग करेंगे, इक्वल का नहीं। तो क्या हो जाएगा, x such that x belongs to R, जहाँ ऋण 3 से बड़ा है कौन, x, और छोटा है किससे, 0 से। देखो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है तो इक्वल सिंबल नहीं लोगे, ध्यान रखना। दूसरा क्या दिया है, 6, 12। ये कौन सा अंतराल है, इसको समवृत्त अंतराल बोलते हैं, इसको विवृत्त अंतराल, ये समवृत्त अंतराल, मतलब बराबर का सिंबल लेना है दोनों में। x such that x belongs to R, दोनों बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। तो 6 छोटा है, पहले लिखेंगे 6 छोटा है किससे, x से, बराबर का भी सिंबल लगाएंगे क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ भी बराबर का सिंबल लगेगा। ये 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। तीसरा वाला देखो क्या दिया है, 0, 7। ये अर्ध समवृत्त अंतराल दिया गया है। तो x such that x belongs to R,
0 इज लेस देन x इज लेस देन 7। अब बताओ, देखो बराबर का सिंबल लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है, क्योंकि 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, इसको ये बराबर का सिंबल लग गया। अब अगला देखो, चौथा वाला दिया है 3,4, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट दे दिया है, तो यहाँ तो बराबर लगाना होगा। फिर नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन कोई देख लिया गया। -3, 0 हो गया, 6, 12 हो गया। अगला दिया गया था 6, 12, थर्ड वाला क्या दिया गया था? 6, 12। और वो भी किस अंतराल में दिया गया है? अर्ध विवृत। ये छोटा ब्रैकेट है, इधर बड़ा ब्रैकेट। तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, ये 6 रहेगा, यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? 12 इस वाले में रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 उतारना शुरू कर दिए थे। ये देखो 7th में ये दिया है 6, 12 किस अंतराल में दिया है? अर्ध विवृत। अब अंतिम वाला क्या दिया गया है? -23, -23, 5। अर्ध कौन सा अंतराल है? ये समवृत्त अंतराल। x such that x belongs to R, -23 is less than or equal to x is less than 5। क्यों इक्वल लगाया गया? क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट रहेगा तो इक्वल नहीं लगाओगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 क्या दिया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में आप कौन सा वास्तविक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरा क्या दिया गया है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब इनका हमको बताना है कि इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, मतलब U चाहिए इसके लिए। तो जिसमें ये दोनों आ जाएं, जिसके लिए क्या बनाया जाए? त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें सभी त्रिभुज हों। तो लिख दिया जाए, क्योंकि दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए संभावित सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें क्या होगा कि सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समकोण हो चाहे समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, सब हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है समुच्चय A 1, 3, 5, B बराबर क्या दिया है? 2, 4, 6, C बराबर क्या दिया है? 0, 2, 4, 6, 8 है।
इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो बताया गया है सार्वत्रिक समुच्चय वह होगा जो दिए गए या इससे संबंधित समुच्चयों के सभी अवयव इसमें मिलने चाहिए। तो अपने पास ये देखो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले विकल्प में दिया है 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक है। यहाँ सी में तो 8 भी है, 8 नहीं मिलेगा, इसलिए पहला विकल्प नहीं लेंगे। दूसरा 5 है, एक को अवयव नहीं मिल रहा है, वो तो रिजेक्ट हो गया, दूसरा भी नहीं लेंगे। तीसरा देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की संख्याएं ली गई हैं, तो इसमें से सारे अवयव उसमें मिल रहे हैं तीसरे विकल्प में। चौथे वाले में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, लेकिन 0 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब चौथा विकल्प भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ 0 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए केवल तीसरा विकल्प ही सही है। तो इन समुच्चयों के लिए, इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय को u से दिखाते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिक चाहे जितने ले लो, लेकिन इसके सारे अवयव इसमें मिलने चाहिए। तो अतः विकल्प 3 सही है, अतः विकल्प 3 सही है। अब अगले वीडियो में हम देखें समुच्चय का इंट्रो टू, उसके बारे में, समुच्चय के बारे में और कुछ जाना जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसका डैश ना, माइनस, ये सब बातें हम अगले वीडियो में सीखेंगे।